अब बात करते हैं आज की दिन विशेष की। कहते हैं कोई पेड़ कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, यदि उसकी जड़ों में दीमक लग जाती है तो वो वृक्ष गिरकर खत्म हो जाता है। ये बात संसार की सदा महाशक्ति रहे रूस के विखंडन पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का भंडार रखने वाले रूस आज ही अपने घर के भीतर घातियों यानी इस्लामिक चरमपंथियों से हार गया था। आज ही के दिन यानी 10 अगस्त 1999 को रूस के अंदर रहने वाले तमाम मुस्लिम एकजुट हो गए थे और उन्होंने एक बड़े भूभाग को अपना इस्लामी मुल्क दागिस्तान बताकर स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी थी। तब तो रूस को यह बात बहुत बुरी लगी थी और उसने बागियों को कुचलने के लिए अपनी विशालकाय सेना भेजी। लेकिन इस्लामिक चरमपंथियों ने रूसी सैनिकों को जल्लादों से भी ज्यादा बेरहमी से मारा। अलग इस्लामी देश की ये पटकथा एक दिन में नहीं लिखी गई। लगभग 200 साल से रूस का मुस्लिम बहुल इलाका चेचन्या वहां की सत्ता के लिए मुसीबत बना हुआ है। बता दें कि साल 1858 में ही चेचन्या के इस्लामिक कमांडर इमाम शमीन ने तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। तब भी सोवियत संघ ने अपने कई सैनिकों का बलिदान देकर अपना विखंडन बचाया था। वो विखंडन कुछ समय के लिए ही थम गया था। इस्लामिक चरमपंथी अंदर ही अंदर गद्दारी करते रहे और द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी सैनिकों को उलझा देखकर उन्होंने एक अलग मुल्क के लिए बगावत कर दी। अब 1994 में चेचन्या इलाके में अनगिनत रूसी सैनिकों की हत्या हुई। रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को 1996 में इन गद्दार कट्टरपंथियों ने समझौता इससे करना पड़ा। इसका फल यही रहा कि 1997 तक मजहबी चरमपंथियों ने अपनी एक फौज तक खड़ी कर ली। उन्होंने अपने जनरल अस्तान को अपना नया राष्ट्रपति भी घोषित किया। अगस्त 1999 में चेचन्या के तमाम इस्लामिक कट्टरपंथी रूसी सैनिकों का दबाव आने पर रूस के एक अन्य हिस्से दागिस्तान में जमा हो गए। अपनी आबादी तेजी से बढ़ाकर इन लोगों ने उस इलाके को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस देश के नक्शे में उन्होंने चेचन्या के भी कुछ हिस्सों को रखा, जिससे जैसे तैसे रूस अब तक बच पाया। बता दें, रूस के संविधान और सत्ता को चुनौती देते हुए साल 2003 में सभी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अहमद कदिरोव को अपना राष्ट्रपति घोषित किया। बता दें, इन करतूतों से नाराज होकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक जनमत में यह करार करके स्पष्ट कर दिया कि चेचन्या रूस का ही हिस्सा रहेगा। अपनी ही जमीन को बचाए रखने के लिए आज, अभी और इस वक्त तक अनगिनत रूसी सैनिक संघर्ष कर रहे हैं और कई सैनिकों ने तो प्राण भी गंवा दिए। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथी चेचन्या और साथ ही दागिस्तान तो दूर, अब पूरे रूस के गजवा ए रशिया के सपने पाले हुए। राजधानी मॉस्को में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी इसी तरफ स्पष्ट इशारा कर रही। यहां यह समझना जरूरी होगा कि जो कुछ भी रूस ने झेला वो सिर्फ उसकी समस्या नहीं। इस्लाम की अलगावादी विचारधारा से संसार का लगभग हर हिस्सा इसी प्रकार से त्रस्त है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश नामों से विभाजन अखंड भारत झेल चुका है। म्यांमार में बौद्धों से अराकान नाम के हिस्से को लेने की जंग भी इस्लामिक आतंकियों की जारी है। पूरा यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप आए दिन अलगावादी नारों और साथ ही आतंकी हमलों से प्रभावित रहते। बता दें, बोको हराम जैसे कट्टरपंथी संगठन अफ्रीका में गैर मुस्लिमों की सिलसिलेवार हत्याएं लगातार करते आ रहे हैं। अतः ये जरूरत है कि दुनिया को अपनी जागीर समझने वाली इस कट्टरपंथी सोच का सब एकजुट होकर प्रतिकार करें।